या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाय सल्लि वसल्लिम अला हबीबिका अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले मन की न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। यौम जमहूरिया के मौके पर हर साल की तरह इमसाल भी मदरसा रहमानिया मनकी में जिद्दा जमात के सेक्रेटरी जनाब हाजिका खलील साहब के हाथों परचम कुशाई की गई। इस साल मौके पर तलबा, असातिज़ा, ज़िम्मेदारान और शहर के काफ़ी अहबाब मौजूद थे। यौम जमहूरिया के मौके पर इदारे अहले मनकी के साथ मौलाना शकील अहमद सुकरी नदवी का एक इंटरव्यू मुशाहदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन वसल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। आज हमारे लिए बड़ी ख़ुशी का मकाम है कि हम 26 जनवरी की मुनासिबत से आज का ये मुख्तसर इंटरव्यू अहले मनकी के कुछ ज़िम्मेदारों और उनके नुमाइंदों की तरफ से किए गए सवालात और इस वक्त की तकरीर के मुतालिक और इस दिन की तारीख़ के मुतालिक चंद बातें जो कही गई थी उसी की रोशनी में हम चंद बातें आप सबके सामने अर्ज़ कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आज 26 जनवरी है और हिंदुस्तान भर में जहाँ पर हमारे ऑफिसर्स हैं, हुकूमती सतह के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह पर ये तकरीब बनाई जाती है। और ज़ाहिर बात है कि इस तकरीब की बड़ी अहमियत है हिंदुस्तान की तारीख़ में। वैसे तो हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इससे पहले एक एक्ट था जो भारत एक्ट के नाम से मशहूर था। उसको ग़ालिबन 1935 में उसको मनसूख़ कर दिया गया और उसको मनसूख़ करने के बाद फिर ये बात सामने आई कि हमारे इस मुल्क को चलाने के लिए, उसके निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए को कौन से उसूलों पर और उसका कौन से ज़वाबित पर उनको चलाना चाहिए। इसके लिए बात जब सामने आई तो फिर बाकायदा एक कानून साज़ यानी इसका आइन बनाने के लिए, हुकूमत का एक आइन बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील की गई। जो कमेटी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी क़ियादत में ये काम करती रही और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उन्होंने देखा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ कौम के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग बसते हैं और अलग अलग उनकी सोच है, अलग अलग उनके मज़ाहिब हैं, अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, रहने के तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं। तो इस एतबार से तमाम लोगों को इसके हुकूक़ मिलने चाहिए और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इज़हार ख़याल की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, राय की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जो तहज़ीब है, उनका जो तमद्दुन है या उनकी जो ज़ुबान है उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए ग़ालिबन 26 नवंबर 1949 को ये जो कानून बनने के बाद कमेटी के हवाले कर दिया गया। जो कानून साज़ कमेटी थी उनको पेश करना था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में बाकायदा उस पर इसको जो है नाफिज़ किया गया हिंदुस्तान में और उसी दिन से यह हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है इसको एक बाइख्तियार, ख़ुद मुख्तार और एक जमहूरी मुल्क करार दिया गया। और उसके जो आइन हमारा है, अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके नुकात को, उसके दफ़ात को अगर हम देखेंगे तो हमें इसका एहसास होता है कि जिन लोगों ने इसको बनवाया था वो इस मुल्क को किसी मज़हब के नाम पर या किसी मज़हब के नाम पर चलाने के लिए उसको नहीं बनाया। इसमें हर एक को आज़ादी है। यहाँ पर इस कानून में लिखा हुआ है कि किसी मज़हब के नाम पर हुकूमत नहीं होगी, अलबत्ता जितने भी मज़ाहिब हैं हर एक का एहतराम होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अपने अपने मज़हब के मानने वाले हैं उन सब का एतराफ़ है, यानी कि एहतराम करना चाहिए।
लेकिन किसी को ये इख्तियार नहीं है कि मज़हब के नाम पे इस मुल्क को चलाएं। इसके अलावा जितने भी शहरी हैं, हर शहरी को आज़ादाना तरीक़े पर रहने का हक़ हासिल है और बराबरी का हक़ हासिल है। मसलन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कमाने का, अपनी जायदाद बनाने का, चाहे मनक़ुला जायदाद हो चाहे गैर मनक़ुला जायदाद हो, जिसको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो, ऐसी जायदाद हो, कोई भी जायदाद हो, उसको बनाने का उसको हक़ हासिल है। और इसी तरह से ऐसी चीज़ें जिनको हम कौमी एतबार से उसको इस्तेमाल करते हैं, मसला औक़ाफ़ की चीज़ें हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, उनको भी बिला टैक्स के रखने की इजाज़त है। ये भी कानून के अंदर यह बात लिखी हुई है। इसी तरह से कानून की और बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन किसी को मुजरिम करार देने से पहले, किसी को सज़ा देने से पहले उसको भी अपनी बात रखने का इख्तियार हासिल है। तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक के लोगों ने आकर हमला किया, वो बाकायदा यहाँ पर पकड़े गए। उसके बाद उनको सज़ा देने के लिए, उनकी बात रखने के लिए बाकायदा उनके लिए राहमुआर की गई कि आप कोर्ट में आएँ, जज के सामने, मुंसिफ के सामने आकर अपनी बात रखें। फिर जब वो मुजरिम करार दिया गया तब जाकर उसको सज़ा दी गई। तो मालूम ये हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बग़ैर किसी को अपनी राय रखे हुए या बग़ैर अपनी सफाई पेश किए हुए किसी को मुजरिम करार दें और उनको जो है सज़ा दे दी जाए। तो इतना बेहतरीन अंदाज से हमारा जो कानून बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं और जिस तरह की रूलिंग पार्टी अपना मंसूबा तैयार कर रही है, अपनी तदबीर तैयार कर रही है, उनको भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है इसकी खुशहाली और इसको हम अमन के साथ उसी को रख सकते हैं जब हम सबको साथ में लेकर चलें। मसला यहाँ पर तरक्यात का भी है। आजकल के अगर हम जिस माहौल में हम लोग जनवरी के जो दिन मना रहे हैं और ये आज़ादी का या जमहूरी के का दिन जो मनाते हैं और उसके अंदर अपनी तक़रीबात मनाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की जो ऐवानों से और पार्लियामेंट से जो बात लोगों तक पहुँचा दी जाती है, उसके अंदर अमन का पैगाम हो, उसके अंदर शांति का पैगाम हो, उसके अंदर सबको साथ में लेकर चल पैगाम हो। कि दावों से और ज़ुबानी खर्ची से काम नहीं चलेगा। ज़ुबानी जो खर्ची होती है उससे काम नहीं चलते, बल्कि आप अपने दिलों की बात ज़ुबान पे जो आ रही है उसको आप साफ़ करके बताएं। असल में बहुत से ऐसे हमारे इस मुल्क के अंदर, रियासतों के अंदर बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ पर पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है और जहाँ पर लोग जो हैं भूख की वजह से मर रहे हैं। तो ऐसे मसाइल पर गौर करें, ऐसे मसाइल को लें। आज हम देख रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी को बाहर रखने के लिए या उन पर जो तशद्दुद करने के लिए बात ऐसे क़वानीन नाफिज़ किए जा रहे हैं जो इस हिंदुस्तानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और इसके आइन के ख़िलाफ़ है। जो आइन, जो कानून बना था कि सबको साथ में देना है और सबको एकसा इख्तियारात देने हैं और एकसा शरीयत का हक़ देना है, ये बाकायदा उनको छीना जा रहा है इन लोगों से। इसलिए ज़रूरत इस बात की, जैसे मैं कानून की बात कर रहा था, कि उसके अंदर एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो हमारे अक़लियत है और हमारे जो माइनॉरिटीज़ लोग होंगे उनको भी अपनी तालीमी इदारे खोलने की बाकायदा उनकी इजाज़त है, अपनी तालीमी इदारे खोलें। लेकिन आप देखिए दिन ब दिन कुछ न कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कानून के अंदर और हमारे आइन के अंदर कुछ न कुछ तब्दीली लाई जाती है। और वैसे तब्दीली का हक़ भी है, कभी कभार तो उसकी तब्दीली लाई जाती है। लेकिन तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मज़हब पर ज़रब लगाएं या किसी मज़हब की बात करें और उनके जो क़वानीन थे पहले उसको ख़त्म करके कोई नया कानून लाएं। अब ऐसी बात सोचिए जो सबके लिए यकसा हो। मसलन आप पहले जो बात चली थी यकसा सिविल कोड की कि सबों के लिए एक ही कानून होगा, फिर पोटा की बात चली, फिर कोटा की बात चली, उसके बाद अभी राइट्स ऑफ एजुकेशन की बात चली। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम एक एक मसले को लेकर मुख्तलिफ उसके नुकात निकाल सकते हैं, उसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और ऐसा करेंगे तो क्या होगा लोगों पर, ये सब बातें बयान की जा सकती हैं। बहरहाल हम लोग जो हिंदुस्तान के माहौल में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बहुत से लोग, बहुत सी कौमें, अलग अलग मज़हब के लोग, आज भी हमको फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने अमन के साथ, शांति के साथ बिरादरान वतन, हर कौम के लोग, हर मज़हब के लोग, हर इलाके में आप जहाँ जहाँ कभी सफ़र करें, इल्ला माशाल्लाह कहीं पर कुछ वाक़यात हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जाता है। ये क्यों हुआ, यह भी एक 4-5 साल की बात है कि इसके अंदर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है कि एक ग्रुप को, या जहाँ पर मुसलमान बिल्कुल अक़लियत में है वहाँ पर कोई उनको बचाने वाला नहीं है, ऐसी जगहों पर किसी न किसी बहाने से, कभी गाँव रक्षकों के बहाने से, कभी गोश्त के बहाने से अखलाक जैसे लोगों का जो है कत्ल होता है और कभी कुछ
हमलो नकल की वजह से कि कहीं पर जानवरों को मुंतकिल किया जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर फसादात होते हैं। और आमतौर पर देखिए हिंदुस्तान में सेकुलर लोग मौजूद हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भाईचारे के साथ रहें, अमन के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, इत्मीनान के साथ रहें, हर मज़हब को अपने हर बाशिंदे को अपने मज़हब पर बाकायदा अमल करने की उसकी इजाज़त है। ऐसे सेकुलर लोग आप भी मौजूद हैं और इसीलिए इस सेकुलर की बुनियाद पर ही ये हिंदुस्तान कायम है। और जब इसका सेकुलरिज़म ख़त्म हो जाएगा और इसकी जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था, हमारे उस वक्त के जो लड़ने वाले थे, आज़ाद करने वाले थे, उन्होंने देखा था। तो फिर ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो पार्टीज़ हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं और ख़ुसूसन उसके अंदर जो हमारे पेश वज़ीर-ए-आज़म साहब होते हैं या सदर होते हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसा माहौल आप दें, अपने ऐवानों से ऐसा पैगाम दें लोगों को कि जिसके अंदर मालूम हो कि यहाँ पर अमन है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर इत्मीनान है और हम एक साथ रहना चाहते हैं। और लोगों की जो अहम मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, जैसे मैंने कहा कि तालीम के मसले हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, इन सब को हल करने की फ़िक्र करें। आप इन मसाइल को छोड़कर सिर्फ़ अपनी रोटी सेकने के लिए या इंतखाबात के अंदर अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कोई ऐसी तरतीब बनाते हैं जिसकी वजह से इंतशार पैदा होता है। इसीलिए बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसको बयान किया है कि हमारा जो मुल्क जब तक सेकुलर है, उसकी जमहूरियत बाकी है और यहाँ पर कोई वायलेंस ना हो, वहाँ पर तशद्दुद नहीं है, तो फिर ये हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा बाग है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी फूल लगे होते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान की मिसाल है। और जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सेकुलरिज़म जब ख़त्म हो जाएगी और जमहूरियत जब ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है हर जगह पर तशद्दुद होगा, लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लोगों की हिफाजत के इंतज़ामात नहीं होंगे, तो जाहिर बात है कि फिर वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी बाशिंदे होने के एतबार से और जिस तरह से हुकूमत चाहती है कि हमारे मुल्क की हिफाजत हो, हमारे मुल्क में दूसरे लोग यहाँ पर ना आए, दहशतगर्दी बिल्कुल ना हो और लोगों के खून की हिफाजत की जाए, लोगों की जानों की हिफाजत की जाए, लोगों के आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, लोगों के माल की हिफाजत की जाए। इसी तरह से हुकूमत चाहती है कि हम इस सबसे बड़ा जमहूरियत का जो उसूल है वो पब्लिक का है, वो अवाम का है, वो लोगों का है। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि हम अपने मुल्क को तरक्की देने की फ़िक्र करें, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की फ़िक्र करें। इसके अंदर अगर कुछ ख़राबियाँ हैं तो अपनी ज़बान ऐसी इस्तेमाल करें, जैसे लोग का वोटिंग होती है, इंतखाबात होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोगों को हम भेजते हैं एमपीज़ बनाकर, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनाकर, तो उनकी ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि सबों के लिए प्यार और मोहब्बत का सबक दे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे, अमन और शांति का मैसेज सब लोगों को वहाँ पर से पहुँचे। ऐसा जो है निज़ाम उनका भी होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह बहुत से ऐसे हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान के अंदर हर एतबार से तरक्की हो, सड़कों के जो हालात हैं वो दुरुस्त हों, हमारे सवारियों के जो इंतज़ामात हैं वो दुरुस्त हों, हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर बाकायदा कोई करप्शन ना हो, वहाँ पर लोग काम करने वाले हों, दिलो जान के साथ काम करें, लोगों की सेवा समझकर काम करें, लोगों की खिदमत समझकर काम करें। ये अगर इस तरह का माहौल अगर हिंदुस्तान में इंशाल्लाह होगा तो इस तरह के जो दिन आते रहते हैं, 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त का दिन हो, इसके अंदर हम सबको खुशी होगी। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है और ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ अलग ही बताते हैं कि हुकूमत किस नाम पे चलती है, लोग किस तरह से कामयाबी के लिए क्या क्या कर बैठते हैं और किस किस तरह से वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है। इन सब चीज़ों को दुनिया देख रही है और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम देख रहे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर निगाहें लगी हुई हैं। इसलिए कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री जो जमहूरियत है वो हिंदुस्तानी की है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री। ऐसे दुनिया की नज़र इस पर लगी रहती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कहते हैं, सदर साहब का क्या पैगाम होता है, हमारी जब सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के तो उसके अंदर क्या बातें होती हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से क्या पैगामात जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देखती है। इसलिए अगर सब मिलकर, जैसे हमने सब मिलकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने की कोशिश की थी और उसके लिए तदबीरें की थी, हमने जंगें लड़ी हैं, हमारी जानों को हमने गंवाया है, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने उनको यतीम किया है, बेवा किया है। तो इस एतबार से देखिए, जो अल्लाह भी चाहते हैं कि
लोगों को आज़ादी पसंद है और आज़ाद रहना चाहिए। ग़ुलामी किसी को पसंद नहीं है। ये हम पहले ग़ुलाम थे, ग़ुलामी से हमको आज़ादी मिली है, लेकिन अब जो काम है, अब तो दूसरे मुल्क का हमला करना या दूसरे मुल्क का कब्ज़ा करना, ये बात तो नहीं हो सकती है। अलबत्ता यहाँ पर जो कानून है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और कानून के ताल्लुक़ से इससे पहले भी बहुत से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बातें कह चुके हैं जो हमारे कानून पर ज़रब आती है। कुरान भी क्या कहता है, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इअदिलु, किसी कौम की दुश्मनी आपको आदली से हटने या नाइंसाफ़ी करने पर मजबूर न करे। तो आप ये समझते हैं कि एक दलित कौम का एक फ़र्द ने इसकी क़ियादत की थी, उसने एक कानून जो बनाया था उसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे? ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन या ये कानून, ये एक आइन जो है, हमको एक उसका एहतराम करना चाहिए, चाहे किसी ने भी बनाया हो। उसकी एतबार से आप उसको दुश्मन न तस्वुर कीजिए। कुरान इसकी तरफ जो है, हमारा जो पवित्र कुरान है वो इसकी तरफ जो इशारा करता है कि किसी के बारे में अगर हम मिल कर बैठते हैं, किसी के बारे में हमको फ़ैसला करना पड़ता है, तो किसी के फ़ैसले के बारे में हम ये ना सोचें कि कोई हमारा दुश्मन है तो उसके साथ हम नाइंसाफ़ी करें, जुल्म करें, ज़ोर से काम लें। हरगिज़ नहीं है। कुरान ये कहता है कि अगर आपके दुश्मन भी हैं, कि उसका मामला आपके पास कोई आया है, तो आपके साथ उसके साथ इंसाफ़ करना चाहिए। बस मैं आज इसके मौके पर यही मैं पैगाम दूंगा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत की सख्त ज़रूरत है, सेकुलरिज़म की सख्त ज़रूरत है, अमन व शांति की बात करने वालों की सख्त ज़रूरत है, और ऐसे पैगामात की सख्त ज़रूरत है जो लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करें, लोगों के अंदर प्रेम पैदा करें। किसी कौम व मिल्लत के लोग हों, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, सब एकजुट होकर रहें और मोहब्बत के साथ रहें, और इस मुल्क को हम इंशाअल्लाह तरक्की पर ले जाएंगे। इसलिए कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी आबादी बहुत बड़ी आबादी है। अगर इसका ख्याल रखा गया तो यकीनन एक जन्नत निशां मुल्क है ये, इसके अंदर ऐसे ऐसे तरक्याती चीज़ें हैं और कुदरती चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए बाहर से लोग, दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं। हमको इसकी कदर करनी चाहिए। हमारी जो हुकूमत के सरबराहान हैं उनको इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं और हम यही पैगाम देते हैं कि हर बाशिंदे को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए और तरक्यात के लिए आगे आना चाहिए, और इसके अंदर जो जुल्म है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ पर आवाज़ उठाने का हक़ है। मैं फिर एक मरतबा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहले मनकी का, जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस मौके पर हमारा छोटा सा एक पैगाम जो है हमारे लोगों तक पहुँचाएँ, अपने कौम तक पहुँचाएँ और हिंदुस्तान के लोगों तक पहुँचाएँ। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और तमाम लोगों को आज़ादाना तरीक़े पर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो अल्लाह ने जो दस्तूर हमको दिया है वो दस्तूर सबसे बाला है, सबसे बरतर है। उसकी रोशनी में हमको अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और ये कानून, ये जितने भी संविधान या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं वो सब हमारे कानून के मातहत है, यानी कुरान के मातहत है। इंशाअल्लाह उसके अंदर जो कवानीन और जो ज़वाबित बताए गए हैं, मुसलमान बहसते हैं, मुसलमान उस पर सबसे पहले अमल करें। फिर हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं जो हमारे कुरान से नहीं टकराते हैं, तो उसके लिए भी हर एक बाशिंदे को उस पर अमल करना चाहिए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।